हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का नाउन के दूसरे लेक्चर में। और आज हम लोग जहाँ तक जाने थे ना, कल नाउन उसके टाइप्स जाने थे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और सफिक्स के बारे में पढ़ा था। आज दूसरा लेक्चर है और आज कुछ खास होगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। मैं जितने टाइप आपको पढ़ाता जाऊंगा उतने टाइप के क्वेश्चंस भी कराता जाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चंस। तो इसीलिए जितना दिन चलेगा नाउन आराम से करना है, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके ग्रामर कंप्लीट करना है अपना, और वोकेबलरी पीवाईक्यूज 2025 तक जितना सवाल पूछा है वो सब कंप्लीट करना है। तो एसएससी के सारे बच्चों तैयार हो जाओ और चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल नाउन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, टाइप्स वगैरह सब चीज़। उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड नाउन। अब एक कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड का मतलब मिला हुआ, यानी कि मान लो नाउन की बात करेगा, दो दो नाउन आ गया, एक कंपाउंड हो गया। एक से ज़्यादा नाउन, दो नाउन मिल रहा है, कंपाउंड हो रहा है। बेसिक सी बातें हैं, समझ रहे हो। जैसे इसका पहला रूल क्या है कि नाउन है, पहले भी संज्ञा और उसके बाद भी संज्ञा अगर दिखाई दे तो ये आपका पहला रूल है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, रूल समझ लो। इसमें दो नाउन हो तो लास्ट वाला में एस और ईएस हम लगाते हैं। यानी दो नाउन अगर सटा हुआ रहेगा तो पहला वाला में एस ईएस नहीं लगाना, दूसरा वाला में लगाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के रूप में चीज़ें हैं। यानी कि पहले से सिंगुलर में चीज़ें रहेंगी, दो गो नाउन रहेगा तो ठीक है सर। नाउन प्लस नाउन अगर दो गो रहेगा तो पहले से सिंगुलर में रहेगी, और इसमें जैसे ही एस और ईएस हम जोड़ देंगे तो ये हमारा प्लूरल का बन जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे गार्डन चेयर है तो दो नाउन है, तो हमें पहला में नहीं दूसरा में लगाना है, तो गार्डन चेयर्स हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ है चेयर लेग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चेयर लेग्स हो जाएगा। और अगला हैंडसम बॉय है तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैंडसम बॉयज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जब दो गो आराम से आता है नाउन, डिस्टर्ब मत कर ठीक है। जब दो गो नाउन आता है तो हम सेकेंड वाला में एस एस लगा लेते हैं। ठीक है, हमारा एडिटर बैठा हुआ है यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। आओ क्लास में आओगे? इधर देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला रूल आपने सीख लिया भाई। दूसरा कह रहा है कि नाउन, उसके बाद अगर प्रीपोजिशन रहेगा और फिर नाउन रहेगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा पहले नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन। जैसे कि सिंगुलर में वर्ड क्या है? नाउन है सर। फोर क्या है? प्रीपोजिशन। आफ्टर क्या होता है? प्रीपोजिशन। आफ्टर, बिफोर, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है। बिफोर हो गया, ठीक है सर। ऑन हो गया, इन हो गया, विथ भी आता है, फॉर भी आता है, फ्रॉम भी आता है, बहुत सारा आता है। हम प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक रियलिटी बताता हूँ। ग्रामर अगर आप सोचिएगा कि नाउन पढ़ के नाउन को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कतई नहीं होगा। जब तक आप पूरा ग्रामर का कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे कंफ्यूजन बना रहेगा। तो नाउन आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हर तरीके के सवाल कराऊंगा जितना आपके एसएससी के एग्जाम में पूछता है, डरिए मत। बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा और आगे 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 के चैप्टर करते जाओगे, प्रोनाउन, भाव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो यहाँ पर बाबू पहले नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो नाउन के बीच में एगो प्रेपो होता है, यानी एगो प्रीपोजिशन, दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन, दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन, दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन, तो इसका प्लूरल नहीं बनता। बस इतना याद रख लीजिएगा, इसका प्लूरल नहीं बनता। क्या ये टॉपिक याद रहेगा? सर बिल्कुल याद रहेगा। आगे आ जाते हैं। चलिए जी, करा एक नाउन विच हैव वन मीनिंग्स इन सिंगुलर। ऐसा नाउन जिसका एक मतलब सिंगुलर में निकलता है, एंड अनदर मीनिंग, यानी कि जो दूसरा है, यानी कि दूसरा मतलब जो है वो किस में निकलता है? प्लूरल में निकलता है। कुछ फिक्स वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से। जैसे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट आपका सिंगुलर में आता है, भले अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है सर, तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो गया? भाषा के बारे में बता रहा है। गुड का मतलब, अच्छा अगर गुड्स कह देगा तो ये कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। याद है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक के लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात कर रहा है। अगर गुड्स कह दिया तब, एस लगा दिया तब। ठीक है सर। आयरन है तो आयरन आपको पता है, लोहा लोहे हो जाएगा, हवा हवाएं हो जाएंगी, है ना, बहुत सारी हाँ मतलब वहीं। ठीक है, हाँ सर। वर्ड का वर्ड्स हो जाता है, वर्क का क्या हो जाता है? वर्क्स हो जाता है। तो बेसिक सा ये जो फंडा था वो हमने आपको बता दिया, छोटी सी चीज़ थी। आगे आ जाते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही छोटा है, कि कोई भी पहले अगर नंबर लगा है नाउन के पहले,
कहाँ? नाउन के पहले अगर कोई नंबर लगा हो, ध्यान से देखना, तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। एक हमेशा सिंगुलर में रहेगा फिक्स वाला। जैसे 100 कह दिया, यानी कि 100 रुपया की बात कर रहा है, इसे हम 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे लिखे, अच्छा ऐसे लिखे, बात तो सेम ही है ना? हाँ, बात बिल्कुल क्या है, सेम है। तो यानी पहले क्या लग रहा है, गिनती के नंबर लग रहा है, काउंटिंग नंबर लग रहा है। ठीक है, तो इसका हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि सब नाउन है, ये सब क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले क्या लग रहा है, नंबर लग रहा है, यानी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे मिलियन के पहले, 100 के पहले, ट्रिलियन के पहले, 1000 के पहले। ठीक है, तो सब फिक्स वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ए पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है कि अगर नाउन के पहले काउंटिंग्स है, यानी जिसे आप गिन सकते हो, जैसे बॉयज़ है तो एक बॉयज़ है, गर्ल्स कह दिया कितनी है, 2 है, मेन कह दिया कितने हैं, 5 है। क्लियर है? हाँ सर। तो ध्यान से समझते हैं अगला टॉपिक। समटाइम्स यानी कभी कभी कह रहा है ना, कुछ समय में सिंगुलर फॉर्म होता है लेकिन यूज होता है एग्जेक्टिव के तौर से। अब आप कहोगे कैसे सर? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लान क्या है, प्लान कितना होता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 5 गो। तो यहाँ पर ए आया है, ए किसके लिए आया है, ए प्लान के लिए आया है। तो कहोगे सर बीच में क्या है, ए तुम्हारा एग्जेक्टिव है, 10 सालों के लिए प्लान है, और इसका पहला लेटर देख के यहाँ पर ए एन लगेगा, यानी कि आर्टिकल लगता है एग्जेक्टिव का पहला लेटर देख के। लेकिन एग्जेक्टिव के पहले जो लग रहा है ए एन, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर नोट के लिए क्या आया है, ए आया है। ठीक है, कितना का नोट है, 5 रुपया का। ठीक है, नोट कितना है, ये वो नोट है। यानी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपका ए और एन, उसके बाद आपका होता है एग्जेक्टिव, और उसके बाद होता है नाउन। और नाउन के लिए हमारा ये चीज़ आता है, और ए और एन। ये तो तुम्हें पता है कि नाउन कितना है, एक है सर मान लो, तो ए आ गया। लेकिन हम एग्जेक्टिव का पहला लेटर देखते हैं और इसके रूप में हम लगाते हैं, ए लगेगा कि एन लगेगा। इसका पहला लेटर देख के लगाते हैं, ए लगेगा कि एन लगेगा, लेकिन ये आता नाउन के लिए है। बस इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा, आगे आप सीखोगे। ठीक है, डरना नहीं है, हर पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है सर। आगे हाइपन है, ये चिन्ह किसका होता है, हाइपन का। याद रख लीजिए, किसका, हैपन का चिन्ह होता है। ठीक है सर। जैसे पी यहाँ पर सिंगुलर में ये सब चीज दिख रहा है, लुकर ऑन, रनर अप, पासर बाई, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर लॉ, सन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है, कहोगे आराम से सर सब हाइपन का चिन्ह है। किसका है, हाइपन का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। और कुछ चीज प्लूरल में भी होता है, जैसे यहाँ केवल लुकर था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लुकर्स है, रनर्स हो गया, पासर्स हो गया, ब्रदर्स हो गया, सिस्टर्स हो गया। ठीक है, सन्स हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इधर सिंगुलर और इधर प्लूरल। ठीक है, लेकिन बीच में जो चिन्ह लगता है वो हाइपन का है। तो बस चिन्ह याद रखिएगा कि ये सब फिक्स वर्ड होते हैं जहां पर हमारा क्या लगता है, चिन्ह लगता है। ठीक है, चलिए और भी है, ये सब जितना पूछता है उतना सब है, डरना नहीं है, सब खाली देख लेना है। ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, पासर बाई, एडिटर इन चीफ। ठीक है, हाँ, अटॉर्नी एट लॉ, कमांडर इन चीफ, मैन ऑफ वॉर, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ये सब ऐसे हैं, सबका आपको मतलब पता है। तो उधर सिंगुलर इधर प्लूरल। ठीक है, प्लूरल बता दिया, सबके लास्ट में क्या लगा होगा, एस लगा होगा जी। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और है क्या? नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले थे, आपने देख लिया अच्छे तरीके से। अगला हमारे पास नोट में एक चीज कह रहा है कि प्रीपोजिशन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे कि प्रीपोजिशन क्या होता है सर, फॉर, विथ, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अबव, ऑन, एट, ये सब ऐसे प्रीपोजिशन के वर्ड है, इसका प्लूरल नहीं बनता भाई। ठीक है, सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, बस इतना याद रख लेना है। क्लियर है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिससे आपको याद रखना है, डरना नहीं है। अगर नाउन आपको 50% भी समझ में आया, 60% भी समझ में आया, तो आपका ये ग्रामर का पहला चैप्टर है, डरना नहीं है। यहाँ से अभी आप खुल रहे हो। ठीक है, अभी पूरा चैप्टर करना है, सीरीज है, प्लेलिस्ट उठाना है, अच्छे से पढ़ना है, तो डरना किस बात का है, मस्ती से पढ़ाई करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट है, मान लो पहला पॉइंट हो गया प्रीपोजिशन के लिए, दूसरा करें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इसका भाई साहब बनता है क्या, प्लूरल। याद रख लीजिएगा, हाँ सर ये तो हमें पता ही है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। ठीक है, ये जो फिनोमिनन आप देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और फिनोमिना क्या है, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, ठीक है सर। ये जो क्राइटेरियन आपको दिख रहा है ना, ठीक है सर, जैसे क्राइटेरिया कहाँ इस्तेमाल करते हो, सिलेक्शन का कितना % क्राइटेरिया है भाई। ठीक है,
ठीक है, चांस कितना है, मतलब उस तरीके से आगे आपको सेंटेंस बताऊंगा। एक क्रिटेरियन क्या हो गया, सिंगुलर, और एक क्रिटेरिया क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब आगे ध्यान से बताएंगे सेंटेंस के रूप में कि सिंगुलर कहाँ यूज होता है और प्लूरल कहाँ यूज होता है। सब्जेक्ट को देखते हुए हम सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, बस याद रखिएगा, आगे आएगा सेंटेंस, डरना नहीं है, ठीक है, बस पॉइंट याद रखना है। आगे कह रहा है कि ऐसा नाउन जो कि खत्म होता है, इंड होता है किस पे, FULL पे, ठीक है। तो सिंगुलर के रूप में कुछ ऐसा होता है और प्लूरल के रूप में कुछ ऐसा होता है, ACS लग जाता है, क्लियर है। बस याद रखना ऐसा नाउन जो कि खत्म होता हो FULL पे, ठीक है, ठीक है सर। जैसे हैंडफुल, कप फुल, स्पून फुल, ठीक है, और बैग फुल, क्लियर है, ठीक है सर। डबल एल नहीं, एगो सिंगल एल लिखना यार, ये टाइपिंग मिस्टेक। चलिए जी, क्या है ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक ही होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर सब में एस लग जाए, हैंड्स फुल, कप फुल, स्पून फुल, ठीक है, और बैग फुल्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो जी, आगे भी है, उधर दे रखा है बॉक्स फुल, रूम फुल, ठीक है ना, आर्म फुल, हाउस फुल, ठीक है सर, पॉकेट फुल, जार फुल, ब्रो फुल, ठीक है, बॉक्स फुल्स, रोम फुल्स, आर्म फुल्स, हाउस फुल्स, रॉकेट फुल्स, जार फुल्स और ब्रो फुल्स, ठीक है। तो उधर सिंगुलर और प्लूरल में एस लग गया, बस बात खत्म। कुछ और भी है, जैसे बास्केट फुल, प्लेट फुल, बॉल फुल, ट्रक फुल, लैप फुल, सैक फुल, बास्केट फुल, ठीक है, तो इधर एस लग गया सब, ठीक है सर। अब एग्जाम्पल आ गया, और एग्जाम्पल किस पे है, हमने क्या बताया, एक हमने नाउन से पहले काउंटिंग बताया था, याद रखना, ठीक है सर। एक हमने बताया नाउन के बाद प्रीपोजिशन होगा, फिर हमारा क्या होगा, नाउन होगा। एक हमने ऐसा नाउन बताया जो कि FUL पे ख़त्म होगा, ठीक है। सब पॉइंट बस आपको याद रखना है कि सर ने क्या क्या बताया है, और बस उसी पे सारा क्वेश्चन है। अब इसका हमें करेक्ट वर्जन ढूंढना है, अपना से सही करना है। मैं देखता हूँ कितने बच्चे अब सही करते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। मज़ा तो आया होगा भाई, लेक्चर बहुत छोटा होता है मेरा, जितना 1 घंटे में लोग पढ़ाते हैं लाइव आके, उतना मैं रिकॉर्डेड 20 मिनट में दे देता हूँ। आपको भी पता है आपका समय कितना बचाता हूँ, ठीक है सर। अगर आप देखोगे तो कह रहा है माई मदर हैज़ गो विलेज आफ्टर विलेज। कहोगे कि सर आपने नाउन प्रेपो नाउन जो ये पढ़ाया था ना, आपने कहा था कि ये जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। नाउन के बाद प्रेपो के बाद नाउन रहेगा, वो हमेशा कैसा नाउन रहेगा, सिंगुलर का। मैं आपको दिखा देता हूँ नाउन कैसा का रहेगा। कहोगे सर सिंगुलर का आपने कहा था कि ये नाउन होगा कैसा, हमेशा सिंगुलर का होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा बाबू, देख लो, ठीक है। पहले नाउन, फिर प्रेपोजिशन, फिर नाउन, क्लियर है, क्लियर है सर। तो आ जाते हैं सवाल हमारा जो है, और इसका वर्जन आप आराम से सही गलत कर सकते हो। कहोगे कि इसमें गलत यहाँ लग रहा है सर, विलेजेस आफ्टर विलेजेस कह रहा है, मतलब इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस जस का तस, यहाँ पर हमारा केवल क्या हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे कह रहा है कि माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, लो गलत है ना, पेज आफ्टर पेज होगा ना, सिंगुलर, ठीक है सर। जब भी बीच में प्रीपोजिशन वाला वर्ड दिखाई दे तो हमें उसको क्या लिखना होता है, सिंगुलर के रूप में लिखना होता है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाओ, बस पढ़ाई पे जाओ, ठीक है सर। तो पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण, यानी कि रामायण के पेज को एक एक करके क्या पढ़ती जा रही है वो लड़की जो है, बस। अगला करेगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर, अब ये सर सही लग रहा है, स्पीकर के बाद स्पीकर ही है, ठीक है, वो सिंगुलर का ही है, ठीक है। केम ऑन द स्टेज टू बी परफॉर्म, बिल्कुल सही है सर, तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो कहोगे नो एरर, ठीक है, क्योंकि कोई सुधारने वाली चीज़ ही नहीं है। ध्यान से देखिए अगला सेंटेंस, मेन आफ्टर मेन। अब अब स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो, यहाँ पर ही तुम्हें गलत लग गया। कहोगे कि सर मैन सिंगुलर होता है सर, ये जो मेन है ये क्या है सर, ये प्लूरल है, ढेर सारे आदमी की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर ओमेन की बात करेगा तो ओमेन सिंगुलर है सर, है ना, ओमेन क्या हो जाएगी, प्लूरल, यानी ढेर सारी औरतें की बात कर रहा। मतलब इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा मैन और आफ्टर और उसके बाद मैन, क्लियर है। आगे सब चीज़ क्या है, सही है। यहाँ पर इसमें यहीं पकड़ लो भाई, ओमेन आफ्टर ओमेन कह रहा है, क्या आना चाहिए, सिंगुलर, जैसे कि ओमेन आफ्टर ओमेन, क्लियर है, क्लियर है सर। बातें पकड़ में आ गई होगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, आगे सब सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नाउन आफ्टर नाउन वाला पे एक भी दिक्कत
नहीं हुआ होगा। आगे एक यहाँ पर ना छोटा सा पॉइंट है जो कि नोट के रूप में है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट यहाँ पर है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, है ना, यानी सिलेक्शन का चांस भाई साहब क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। हाँ, और अगला करेगा व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब आप कहोगे कि सर क्राइटेरिया जो होता है ना वो क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, ठीक है, और क्राइटेरिया जो होता है ना सर क्राइटेरिया, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, एक क्राइटेरिया जो है क्या है, प्लूरल का है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे सर ये जो इज आया है ना ये आया है सिंगुलर के लिए सर, तो यहाँ पर आर होना चाहिए था सर, ये गलत सेंटेंस है। इसमें जो सही क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ये इसमें सही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी सेंटेंस सही है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सेप्शन छिपा है, कोई ज़रूरी है नहीं, बस खाली आपको सेंटेंस रट लेना है कि क्राइटेरिया जब भी रहेगा उसके साथ इज भी आएगा, ज़्यादा लोचा वाला चीज़ नहीं लगाना दिमाग में, ठीक ना। हाँ, इसलिए मैंने इसे लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है नाउन से एगो सवाल आपका बनेगा एग्जाम में, ठीक है जी। हाँ, तो हु बहु पूछ देता है, उतना डरना नहीं है। आगे इस पे क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने दो चीज़ आपको बताई, क्या, एक हमने बताया क्राइटेरिया के बारे में, अरे यार एक हमने क्या बताया क्राइटेरिया के बारे में, क्राइटेरिया प्लूरल और इसका क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है सर। और एक हमने बताया था फेनोमिनन, फेनोमिनन क्या होगा सर, सिंगुलर, और फेनोमिना क्या होगा, कहोगे सर ये क्या होगा, प्लूरल। अगर ध्यान से सेंटेंस देखो, इसको हमें सही करना है बाबू, ठीक है, ध्यान से इसे देखना है, बातें कम करते हैं हम लोग। कर अ थंडर, थंडर मतलब होता है जो बिजली तड़कता है, गरजता है ना, ओ हाँ, ठीक है। अ थंडर इज नेचुरल फिनोमिना, ये जो गर्जन तड़कन है ना वो क्या है, एक थंडर क्या है, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक फिनोमिना है सर, एक आपदा है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट। अब आप कहोगे सर अ थंडर ये क्या है, सिंगुलर है सर, ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमारा क्या आना चाहिए सर, ये फिनोमिना जो है सिंगुलर आना चाहिए। तो आप बात पकड़ ली हो, तो आप कहोगे सर यहाँ फिनोमिना नहीं, यहाँ पर फिनोमिनन होगा, क्या होगा, फिनोमिनन होगा। बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पकड़ लिया और आगे सब चीज़ क्या है, सही है। अब आ जाते हैं फिनोमिनन के ऊपर, उसका देखो यहाँ पर फिनोमिनन करेक्ट लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन का करेक्ट वर्जन था, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एन अर्थक्विक। आप कहोगे सर अर्थक्विक भी क्या है, सिंगल ही है, क्या है, सिंगल ही, यानी कि सिंगुलर ही है। तो आगे क्या हो जाएगा, नेचुरल फिनोमिनन हो जाएगा सर, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिनोमिनन हो जाएगा, फिनोमिनन, ठीक है जी। आगे कह रहा है कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ पास्ट। अब आप कहोगे यहाँ पर देखो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, अब यहाँ पर मैनेजर की बात कर रहा है, ठीक है सर, क्लियर है। तो यहाँ पर पुट फॉरवर्ड अ नंबर्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर अ, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैनेजर क्या है सर, ध्यान से देखो, यहाँ पर सिंगुलर साउंड कर रहा है, ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर। तो इसके साथ हमारा क्राइटेरिया आएगा या क्राइटेरियन आएगा, तो आप कहोगे सर क्राइटेरियन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सुधार लो। और व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ये तो सही है सर, आर वाला भी अगर सेंटेंस दे तो सही है, और इज वाला भी दे तो सही है, ठीक है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। तो क्लास हो गई ख़त्म, बहुत छोटी थी क्लास थी, ठीक है। हाँ, बस आपके सामने एक एक पॉइंट में रखूँगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से कीजिएगा, तो एकदम गर्दा मचा दीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक एक पार्ट बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से रखूँगा कि आप आराम से एक बार प्लेलिस्ट आपने खोला तो आप हर वीडियो करते चले गए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखना, और PYQs वोकेबलरी ज़रूर करना, उसका प्लेलिस्ट बन गया है। सो थैंक यू वेरी मच।